जब नवरात्रि की पावन घड़ी आती है, जब हर घर में दीप जलते हैं, जब हर दिल में माता की भक्ति उमड़ती है, तब एक ऐसी अदृश्य शक्ति भी जागती है जो हर भक्त के कर्मों को देखती है, हर भावना को परखती है। और उसी समय एक ऐसी गलती, एक छोटी सी चूक आपकी पूरी साधना को व्यर्थ कर सकती है, आपकी भक्ति को अधूरा बना सकती है। और यही वो सत्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं कि नवरात्रि केवल व्रत, पूजा और आरती का नाम नहीं है। यह एक परीक्षा है, आत्मा की परीक्षा, मन की परीक्षा और आपके विश्वास की परीक्षा। अगर इस समय आपने कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिन्हें आप मामूली समझते हैं, तो माता का आशीर्वाद दूर हो सकता है, उनकी कृपा रुक सकती है। और यही कारण है कि आज आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि वो कौन सी गलतियां हैं जो नवरात्रि में कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि माता केवल बाहरी दिखावे से प्रसन्न नहीं होती, वो आपके भीतर के भाव को देखती हैं, आपके मन की सच्चाई को महसूस करती हैं। बहुत से लोग नवरात्रि में व्रत रखते हैं, लेकिन उनके मन में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष भरा होता है। और यही सबसे बड़ी भूल है। जब आप माता की पूजा कर रहे होते हैं और उसी समय आपके भीतर किसी के लिए नफरत होती है, तो आपकी पूजा अधूरी रह जाती है। माता के सामने खड़े होकर अगर मन शुद्ध नहीं है, तो आपके हाथ में रखा फूल भी उनके चरणों तक नहीं पहुंच पाता। नवरात्रि का अर्थ है अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करना, अपने मन को निर्मल बनाना। लेकिन जब आप सिर्फ दिखावे के लिए व्रत रखते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए पूजा करते हैं, तो यह माता का अपमान बन जाता है। यह वह गलती है जो कई लोग अनजाने में कर बैठते हैं। और यही कारण है कि उन्हें न तो शांति मिलती है, न ही सुख। दूसरी सबसे बड़ी भूल है अहंकार। जब व्यक्ति यह सोचने लगता है कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, मैं सबसे ज्यादा पूजा करता हूं, तब उसी क्षण उसकी भक्ति कमजोर पड़ जाती है। माता के दरबार में केवल वही स्वीकार होता है जो विनम्र होता है, जो खुद को उनके चरणों में समर्पित कर देता है। अहंकार उस दीपक की तरह है जो खुद ही अपनी लौ को बुझा देता है। और नवरात्रि में यह अहंकार आपकी सारी साधना को नष्ट कर सकता है। तीसरी गलती है नियमों की अनदेखी। बहुत से लोग व्रत रखते हैं, लेकिन नियमों का पालन नहीं करते। वे सोचते हैं कि सिर्फ खाना छोड़ देना ही व्रत है, लेकिन सच्चाई यह है कि व्रत का अर्थ है संयम, अपने विचारों पर नियंत्रण, अपने शब्दों पर नियंत्रण। अगर आप व्रत रखकर भी झूठ बोलते हैं, किसी को दुख देते हैं, तो आपका व्रत अधूरा है और माता ऐसी भक्ति को स्वीकार नहीं करती। चौथी गलती है पूजा के समय मन का भटकना। जब आप माता के सामने बैठे होते हैं, लेकिन आपका मन कहीं और होता है, तो आपकी पूजा केवल एक क्रिया बन जाती है, उसमें भक्ति नहीं रहती। माता के साथ जुड़ने के लिए आपका मन पूरी तरह उनके चरणों में होना चाहिए। हर मंत्र, हर आरती दिल से निकलनी चाहिए, तभी वह माता तक पहुंचती है। पांचवी और सबसे खतरनाक गलती है माता की शक्ति को हल्के में लेना। बहुत लोग सोचते हैं कि नवरात्रि एक सामान्य त्योहार है, लेकिन यह समय अत्यंत शक्तिशाली होता है। इस समय की गई पूजा कई गुना फल देती है, लेकिन इसी समय की गई गलती भी कई गुना प्रभाव डालती है। अगर आपने इस समय किसी का दिल दुखाया, किसी के साथ गलत किया, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा पड़ सकता है। माता केवल दया की देवी नहीं है, वे न्याय की देवी भी है। वे हर कर्म का फल देती है। और यही कारण है कि नवरात्रि में हर कदम सोच समझकर रखना चाहिए। इस दौरान शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, न केवल शरीर की, बल्कि मन और आत्मा की भी। अपने घर का वातावरण पवित्र रखना चाहिए, अपने विचारों को सकारात्मक बनाना चाहिए, माता की भक्ति में डूब जाना चाहिए, क्योंकि यह वही समय है जब आपकी प्रार्थना सीधे उनके हृदय तक पहुंचती है। यह वही समय है जब आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। लेकिन अगर आपने इस समय को हल्के में लिया, अगर आपने गलतियां दोहराई, तो आप उस कृपा से वंचित रह सकते हैं जो आपके जीवन को संवार सकती थी। इसलिए इस नवरात्रि को सिर्फ एक त्योहार की तरह मत मनाइए, इसे एक साधना बनाइए, एक तपस्या बनाइए।
अपने भीतर झांकिए, अपनी गलतियों को पहचानिए और उन्हें सुधारने का संकल्प लीजिए, क्योंकि माता केवल उन्हें ही आशीर्वाद देती हैं जो सच्चे दिल से उनके पास आते हैं, जो अपने अहंकार को त्याग देते हैं, जो अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं। और जब ऐसा होता है तब माता की कृपा आपके जीवन में ऐसे चमत्कार करती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। उनके आशीर्वाद से अंधकार दूर हो जाता है, हर समस्या का समाधान मिलने लगता है और जीवन में एक नई रोशनी का जन्म होता है। इसलिए सावधान रहिए, सजग रहिए और इस नवरात्रि को अपनी आत्मा के जागरण का समय बनाइए, क्योंकि एक सही कदम आपको माता के करीब ले जा सकता है और एक गलत कदम आपको उनसे दूर कर सकता है। और जब तुम इस सत्य को समझने लगते हो, जब तुम्हारे भीतर यह एहसास जागने लगता है कि नवरात्रि केवल बाहरी पूजा नहीं बल्कि भीतर की साधना है, तभी एक और गहरी परत सामने आती है। एक ऐसी गलती जो दिखने में बहुत साधारण है लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है, वह है संदेह। हाँ, वही संदेह जो धीरे धीरे तुम्हारी भक्ति को खोखला कर देता है। जब तुम माता की आरती करते हुए भी मन में यह सोचते हो कि क्या सच में मुझे फल मिलेगा, क्या सच में माता मेरी सुनेंगी, उसी क्षण तुम्हारी ऊर्जा टूट जाती है, क्योंकि जहां विश्वास डगमगाता है वहां कृपा टिकती नहीं। माता के दरबार में केवल वही पुकार पहुंचती है जो अटूट विश्वास से निकली हो। जो मन पूरी तरह समर्पित हो वही उनके आशीर्वाद का अधिकारी बनता है। और यही कारण है कि संदेह को अपने मन में जगह देना नवरात्रि की सबसे खामोश लेकिन सबसे घातक भूल है। इसी के साथ एक और ऐसी भूल है जो अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं, वह है अधीरता। लोग चाहते हैं कि जैसे ही उन्होंने व्रत रखा, पूजा की, वैसे ही उनकी हर समस्या समाप्त हो जाए। लेकिन यह समझना जरूरी है कि माता की कृपा एक प्रक्रिया है, एक गहराई है। वह समय के साथ तुम्हारे जीवन को बदलती है, तुम्हारे कर्मों को सुधारती है। अगर तुम केवल परिणाम के लिए पूजा कर रहे हो, अगर तुम्हारा ध्यान केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर है, तो तुम उस असली आनंद से दूर हो जो भक्ति में छिपा है। नवरात्रि का असली उद्देश्य है अपने भीतर धैर्य को जगाना, अपने मन को स्थिर करना। लेकिन जब तुम अधीर हो जाते हो तब तुम्हारी साधना कमजोर पड़ जाती है और फिर आती है एक ऐसी गलती जो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन वही तुम्हारे और माता के बीच सबसे बड़ी दूरी बना देती है। वह है दूसरों का अपमान करना। नवरात्रि के समय अगर तुम किसी को तुच्छ समझते हो, किसी का मजाक उड़ाते हो, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, तो समझ लो कि तुम सीधे सीधे उस शक्ति का अपमान कर रहे हो जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। उनके आशीर्वाद से अंधकार दूर हो जाता है, हर समस्या का समाधान मिलने लगता है और जीवन में एक नई रोशनी का जन्म होता है। इसलिए सावधान रहिए, सजग रहिए और इस नवरात्रि को अपनी आत्मा के जागरण का समय बनाइए, क्योंकि एक सही कदम आपको माता के करीब ले जा सकता है और एक गलत कदम आपको उनसे दूर कर सकता है। और जब तुम इस सत्य को समझने लगते हो, जब तुम्हारे भीतर यह एहसास जागने लगता है कि नवरात्रि केवल बाहरी पूजा नहीं बल्कि भीतर की साधना है, तभी एक और गहरी परत सामने आती है। एक ऐसी गलती जो दिखने में बहुत साधारण है लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है, वह है संदेह। हाँ, वही संदेह जो धीरे धीरे तुम्हारी भक्ति को खोखला कर देता है। जब तुम माता की आरती करते हुए भी मन में यह सोचते हो कि क्या सच में मुझे फल मिलेगा, क्या सच में माता मेरी सुनेंगी, उसी क्षण तुम्हारी ऊर्जा टूट जाती है, क्योंकि जहां विश्वास डगमगाता है वहां कृपा टिकती नहीं। माता के दरबार में केवल वही पुकार पहुंचती है जो अटूट विश्वास से निकली हो। जो मन पूरी तरह समर्पित हो वही उनके आशीर्वाद का अधिकारी बनता है। और यही कारण है कि संदेह को अपने मन में जगह देना नवरात्रि की सबसे खामोश लेकिन सबसे घातक भूल है। इसी के साथ एक और ऐसी भूल है जो अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं, वह है अधीरता। लोग चाहते हैं कि जैसे ही उन्होंने व्रत रखा, पूजा की, वैसे ही उनकी हर समस्या समाप्त हो जाए।
लेकिन यह समझना जरूरी है कि माता की कृपा एक प्रक्रिया है, एक गहराई है। वह समय के साथ तुम्हारे जीवन को बदलती है, तुम्हारे कर्मों को सुधारती है। अगर तुम केवल परिणाम के लिए पूजा कर रहे हो, अगर तुम्हारा ध्यान केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर है, तो तुम उस असली आनंद से दूर हो जो भक्ति में छिपा है। नवरात्रि का असली उद्देश्य है अपने भीतर धैर्य को जगाना, अपने मन को स्थिर करना। लेकिन जब तुम अधीर हो जाते हो, तब तुम्हारी साधना कमजोर पड़ जाती है और फिर आती है एक ऐसी गलती जो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन वही तुम्हारे और माता के बीच सबसे बड़ी दूरी बना देती है। वह है दूसरों का अपमान करना। नवरात्रि के समय अगर तुम किसी को तुच्छ समझते हो, किसी का मजाक उड़ाते हो, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, तो समझ लो कि तुम सीधे सीधे उस शक्ति का अपमान कर रहे हो। और जब यह जागरूकता तुम्हारे भीतर और गहरी होने लगती है, जब तुम सच में समझने लगते हो कि नवरात्रि केवल पूजा नहीं बल्कि आत्मा का जागरण है, तब एक और परत खुलती है। एक ऐसी भूल जो सबसे अधिक लोग करते हैं लेकिन उसे भूल मानते ही नहीं। वह है केवल बाहर की सफाई करना लेकिन भीतर की गंदगी को अनदेखा करना। तुम अपने घर को सजाते हो, मंदिर को चमकाते हो, नए वस्त्र पहनते हो, सुगंधित धूप जलाते हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपने विचारों को साफ किया? क्या तुमने अपने मन के अंधेरे को दूर किया? अगर भीतर ईर्ष्या है, अगर भीतर क्रोध है, अगर भीतर किसी के लिए कटुता है, तो बाहर की सारी सजावट व्यर्थ हो जाती है। क्योंकि माता उस स्थान पर नहीं आती जहां मन अशांत हो, जहां विचार अशुद्ध हो। और यही वह क्षण होता है जब तुम्हें एक और सच्चाई समझनी चाहिए कि नवरात्रि में सबसे बड़ी साधना मौन की होती है। शब्दों का संयम, वाणी की पवित्रता। बहुत लोग इस समय भी कटु शब्द बोलते हैं, किसी को अपशब्द कहते हैं, झगड़ा करते हैं और फिर उसी मुख से माता का नाम लेते हैं। यह विरोधाभास ही सबसे बड़ी गलती है। जिस वाणी से तुम किसी का दिल दुखाते हो, उसी वाणी से निकली प्रार्थना में वह शक्ति नहीं रह जाती जो माता तक पहुंच सके। इसलिए इस समय हर शब्द को सोचकर बोलना, हर वाक्य को प्रेम से भरना ही सच्ची भक्ति है। धीरे धीरे एक और गहराई सामने आती है, वह है ध्यान की कमी। लोग पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं, लेकिन उनका मन हर दिशा में भटकता रहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की पीड़ा, और इसी भटकाव में उनकी साधना बिखर जाती है। नवरात्रि का असली अर्थ है अपने मन को एकाग्र करना, माता के स्वरूप में डूब जाना। जब तुम आंखें बंद करते हो और केवल उन्हें महसूस करते हो, जब हर सांस में उनका नाम बस जाता है, तब तुम्हारी साधना पूर्ण होती है। लेकिन अगर मन भटकता रहा तो पूजा केवल एक आदत बनकर रह जाती है। और फिर आती है एक बहुत गहरी और डरावनी भूल, माता के संकेतों को नजरअंदाज करना। नवरात्रि के दौरान कई बार तुम्हें ऐसे अनुभव होते हैं जिन्हें तुम सामान्य समझकर टाल देते हो। अचानक मन का भारी हो जाना, किसी अनजानी ऊर्जा का एहसास, बार बार एक ही विचार का आना, यह सब संकेत हो सकते हैं। लेकिन जब तुम इन्हें समझने की कोशिश नहीं करते, जब तुम अपनी ही दुनिया में खोए रहते हो, तब तुम उस मार्गदर्शन को खो देते हो जो माता तुम्हें देना चाहती है। नवरात्रि केवल मांगने का समय नहीं है, यह सुनने का भी समय है। अपने भीतर की आवाज को सुनने का, उस शक्ति के संकेतों को पहचानने का। लेकिन जब तुम केवल अपनी इच्छाओं में उलझे रहते हो, तब तुम उस दिव्य संवाद से वंचित रह जाते हो। और अंत में एक ऐसी भूल है जो धीरे धीरे तुम्हें पूरी तरह अलग कर देती है, वह है भक्ति में निरंतरता का अभाव। नवरात्रि के 9 दिन तो तुम पूरे उत्साह से पूजा करते हो, नियमों का पालन करते हो, लेकिन जैसे ही यह समय समाप्त होता है, तुम फिर उसी पुराने जीवन में लौट जाते हो। वही लापरवाही, वही नकारात्मकता। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि माता केवल 9 दिनों के लिए नहीं आती, वे तुम्हारे जीवन में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए आती हैं। अगर तुमने इन 9 दिनों में जो सीखा, जो महसूस किया, उसे अपने जीवन में उतारा नहीं, तो यह अवसर व्यर्थ चला जाता है। यह शक्ति जो तुम्हें मिल सकती थी,
वह अधूरी रह जाती है। इसलिए अब भी समझो, जागो और अपनी भक्ति को एक आदत नहीं, एक जीवन बना लो। अपने हर दिन को नवरात्रि की तरह पवित्र बनाओ। हर क्षण में माता को महसूस करो, क्योंकि जब तुम्हारा हर कर्म, हर विचार, हर भावना उनके नाम से जुड़ जाती है, तब कोई गलती तुम्हें उनसे दूर नहीं कर सकती। तब तुम्हारा जीवन ही उनकी कृपा का प्रमाण बन जाता है और उस स्थिति में पहुंचकर तुम्हें किसी चमत्कार की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम खुद एक जीवित चमत्कार बन जाते हो।